कदरदान मेहरबान इधर करो ध्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितनी भी लड़कियों की शादी नवंबर दिसंबर में होने वाली है उनको बता दूं वो मरी जा रही हैं साजन के घर जाने के लिए। साजन सारा दिन काम पे होता है, सुबह को वो 10 मिनट घर होता है, रात को थका होता है। सारा दिन साजन की मम्मी घर पे होती है, इसलिए चुप करके आराम से बैठो। बॉय गर्ल को प्रपोज करते हुए, फूल है चमेली का गुलाब का मत समझना, आशिक को तुम्हारा सहेली का मत समझना। सहेली रिप्लाई, जैसे हर एक सच कड़वा होता है वैसे ही हर आशिक भड़वा होता है। आदतें नहीं बदलती, जो बचपन में थूक से स्लेट साफ़ करते थे अब वो थूक से मोबाइल की स्क्रीन साफ़ करते हैं। कौन कौन ऐसे करता है ज़रा बताएं, मुझे भी पता चले। गन्ना जितना भी लंबा और मोटा क्यों ना हो, मशीन के बीच आने के बाद सारा रस निकल ही जाता है। और ये बात गन्ने के लिए नहीं थी। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए, आज तुम बहुत याद आ रही हो, मर गई हो या मरवा रही हो। पप्पू डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पप्पू की टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा, आपकी एक किडनी फेल हो गई है। पप्पू रोने लगा और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला, ये तो बता दीजिए डॉक्टर साहब कि मेरी किडनी आखिर कितने नंबर से फेल हुई है। सरदार स्टेशन जाने का कितना लोगे? रिक्शे वाला 50 रुपया। सरदार 20 ले लो। रिक्शा वाला 20 में कौन लेके जाएगा? सरदार तुम पीछे बैठो, हम लेके जाएगा। सहमा सहमा सा रहता है दोस्त मेरा, अपनी ख्वाहिश भी जता नहीं पाता। मैं जानता हूँ वो लेना चाहता है मेरा, पर शर्म के मारे मुझे बता नहीं पाता। जीवन के 3 अजूबे, मन कपड़ा नहीं फिर भी मैला हो जाता है, दिल कच्चा नहीं फिर भी टूट जाता है, औजार हड्डी नहीं फिर भी खड़ा हो जाता है। खांसी की दवाई ना लो तो टीबी बन जाती है। अर्ज़ किया है, खांसी की दवाई ना लो तो टीबी बन जाती है। गर्लफ्रेंड वक्त पे ना बदलो तो बीवी बन जाती है। कुछ लड़कियों के नखरे ख़त्म नहीं होते। डाकू अगवा करके लेके जा रहे हों तो भी बोलती हैं, एक्सक्यूज़ मी, मैं शीशे वाली साइड पे बैठूंगी। ससुराल में जवाई की इज्जत क्यों है? इसलिए वो जानते हैं हमारे घर का तूफान उसने थाम रखा है। जिस कौम को इकबाल की शायरी ना जगा सकी उसको 4 फुट की जानू सारी रात जगाए रखती है। कुछ ने इमरान खान के लिए लड़ लड़ के फना हो जाना है और कुछ लोगों ने नवाज शरीफ के लिए, और बाकी जो बच जाएंगे वो मुझे वोट देकर वज़ीर आज़म बना देना। ना बनेगा नया पाकिस्तान, ना रहेगा पुराना पाकिस्तान, बल्कि शुरू से बनेगा पाकिस्तान। जब चैनल को इतना टाइम देती हूँ तो सोचो पाकिस्तान को कितना टाइम दोगी। एक लड़के की गाड़ी ख़राब हो गई। लड़के ने अनजान घर का दरवाज़ा बजाया तो एक आंटी निकली। आंटी से पूछा, यहाँ कोई मैकेनिक शॉप है? आंटी बोली, बेटा तुम घर आ जाओ, अब बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाना। लड़का घर आ गया। आंटी बोली, जाओ छत पे गुड्डू के साथ सो जाओ। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं इधर ही सो जाता हूँ। लड़का सोफे पर सो गया। सुबह लड़के की आँख खुली तो एक खूबसूरत लड़की चाय लेकर आई। लड़का हैरत से, जी आप कौन? लड़की, मैं गुड्डू। और आप कौन? लड़का, मैं फुदू हूँ। 2 औरतें बातें कर रही थीं। एक औरत दूसरी से, बहन तूने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? दूसरी औरत बोली, क्या करूं बहन, अगर मंगलसूत्र पहन लूं तो चोरों की नज़र, ना पहनूं तो छोकरों की नज़र रहती है। झलिया इश्क व्यापार नहीं हुंदा, शर्तां ला के प्यार नहीं हुंदा, हासे दे के होके लैने सुक्का कारोबार नहीं हुंदा, मंगन जान ते देनी पैंदी है, सज्जना नूं इनकार नहीं हुंदा। ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने पर एक खातून का चालान हो गया। कोर्ट में पेशी के वक्त जज को पता चला कि वो उसकी टीचर है। जज साहिब अपनी कुर्सी से मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और कहा, मैडम मैंने सालों इंतज़ार किया है कि कोई टीचर मेरी कोर्ट में पेश हो। अब शाबाश, आप इस कोने वाली बेंच पर बैठकर 500 बार लिखें कि आइंदा मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ूंगी। लड़की, अम्मी गली में लड़के खड़े हैं, अम्मी बेटी अंदर आ जाओ, इन लड़कों की नीयत अच्छी नहीं लगती। लड़की, अम्मी मोहम्मद यासर भी खड़ा है। अम्मी, फिर खड़ी रह बेटी, बड़ा ही नेक लड़का है। पूछना ये था कि निकाह के लिए अगर गवाह ना मिले तो वतन की मट्टी गवाह हो सकती है क्या?
हकीम साहब के मतब पर एक शख्स आया और कहा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हकीम साहब समझ गए कि कब्ज़ है। फिर इससे पूछा कि घर कितनी दूर है तुम्हारा? मरीज़ 2 किलोमीटर। हकीम साहब ने कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और एक बोतल में से 4 चमचे दवाई निकालकर एक कटोरी में डाली। हकीम साहब, गाड़ी से आए हो या चलकर? मरीज़, चलकर। हकीम साहब ने फिर से कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और थोड़ी सी दवाई कटोरी से वापस निकाल ली। हकीम साहब, घर कौन सी मंजिल पर है? मरीज़, तीसरी मंजिल पर। हकीम साहब ने दोबारा कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और कटोरी से थोड़ी सी मज़ीद दवा निकाल ली। हकीम साहब, अब आखिरी सवाल का जवाब दो। घर के मेन गेट से टॉयलेट कितनी दूर है? मरीज़, 20 फुट। हकीम साहब ने आखिरी बार कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और कटोरी से थोड़ी दवा और निकाल ली। हकीम, अब मेरी दवा के पैसे दे दो पहले, फिर ये दवा पियो और फटाफट घर की तरफ निकल लो, कहीं रुकना मत, फिर मुझे फ़ोन करना। मरीज़ ने वैसा ही किया। आधे घंटे बाद मरीज़ का फ़ोन आया और एकदम ढीली आवाज़ में बोला, हकीम साहब, दवा तो बहुत अच्छी थी आपकी, मगर आपने नाड़ा खोलने का टाइम कैलकुलेट नहीं किया था, हम सेकंड से हार गए। नया शादीशुदा कपल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। पति ने पत्नी के कान में, जब मेरा मूड हुआ मैं बोलूँगा पराठा सेंक लूँ क्या, फिर मैं तुझे काम डाल दूँगा। पत्नी ने भी हाँ में सर हिलाया। पति का काम करने का मूड हुआ तो पत्नी से बोला, पराठा सेंक लूँ क्या? पत्नी बोली, सेंक लो जी। पति ने जाकर अपना काम किया और अपनी जगह पर जाने लगा तो पत्नी बोली, सुनो जी, मुझे नींद बहुत आ रही है, आपका जब दिल करे आकर पराठा सेंक लेना। पति बहुत खुश हुआ और अपनी जगह पर चला गया। ऊपर बर्थ पर बैठा पैसेंजर जाग रहा था और सब देख रहा था। सुबह जब पत्नी की आंख खुली तो पति से बोली, खैर तो है ना, रात आपने 3 दफ़ा पराठा खाया? पति बोला, अरे नहीं, मैं तो 1 दफ़ा ही खाया और सो गया। ऊपर बर्थ से आदमी बोला, बाजी, आपकी रसोई खुली थी और तवा भी गर्म था, 2 दफ़ा पराठा मैंने भी सेंक लिया। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? कौन सा लतीफ़ा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का बाइस बनाया? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए हंसते रहो तो वसदे रहो तो डसदे रहो।